सोचिए जरा, दो बिल्कुल अलग जिंदगियां हैं ना। दो रास्ते सत्य की खोज में। एक रास्ता जाता है मानवीय चेतना की गहराइयों में, मतलब विश्वास और वैश्विक शांति को समझने की तरफ। और दूसरा रास्ता वो भौतिक विज्ञान की सीमाओं को छूता है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समीकरण, इंजीनियरिंग, वो सब। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अलग दिशाएं लगती हैं पहली नजर में। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही अनोखे सम्मान, एक पुरस्कार पर बात कर रहे हैं जो इन दोनों मतलब बिल्कुल अलग दिखने वाली दुनियाओं को कहीं ना कहीं जोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ एक धर्मशास्त्री जिनकी बातें, जिनकी आवाज सम्राटों के दरबारों तक गूंजती थी, और दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक जिन्होंने मिसाइल प्रणालियों पर काम किया। हाँ, इनमें क्या समानता हो सकती है, मतलब क्या कॉमन है? सही बात है, पहली बार में तो लगता है कि शायद कुछ भी नहीं। हाँ, पर ये जो डॉक्टर पाउलोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार है, ये इसी अजीब से या कहें असाधारण संगम को सामने लाता है। ये मानवीय उन्नति के लिए जो गहरी प्रतिबद्धता होती है ना, उसको सम्मान देता है, चाहे रास्ता कोई भी हो। और इस साल ये सम्मान दिया जा रहा है डॉक्टर टेसी थॉमस को। आप जानते ही होंगे, भारत की मिसाइल वुमन। हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है। तो आज की इस बातचीत में हम कोशिश करेंगे इन दोनों शख्सियतों को समझने की, उनके जीवन, उनके काम को, और ये भी कि ये पुरस्कार कैसे इन दोनों को एक धागे में पिरोता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ करते हैं। तो सबसे पहले जाहिर है हमें बात करनी चाहिए पॉल वर्गीज की, जिनके नाम पर ये पुरस्कार हैं, जो बाद में बिशप पाउलोस मार ग्रेगोरियस बने। हाँ, उनका जीवन भी अपने आप में एक कहानी है। केरल में एक साधारण शुरुआत और फिर कहां तक पहुंचे, पत्रकारिता की, और फिर इथियोपिया के सम्राट हेल सिलासी के दरबार तक। ये बात वाकई हैरान करती है। मतलब उनका जीवन कितना फैला हुआ था, कितनी विविधता थी उसमें। केरल के बाद पत्रकारिता, फिर पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, धर्मशास्त्र पढ़ा। लेकिन जैसा आपने कहा, ये तो बस एक पड़ाव था। उन्हें इथियोपिया वापस बुलाया गया और वहां वो सिर्फ सम्राट के निजी सहयोगी नहीं थे, बल्कि सलाहकार भी थे। अच्छा। हाँ, उस जमाने की वैश्विक राजनीति के हिसाब से ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि दुनिया की समझ भी थी उनमें। और ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, इसके बाद वो अध्यात्म की ओर मुड़े। हाँ, पर ज्ञान की प्यास तो थी, तो ऑक्सफोर्ड गए, जर्मनी गए, डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। और फिर जब वो बिशप बने, बिशप पाउलोस मार ग्रेगोरियोस, तब वो सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं रह गए, वो तो जैसे वैश्विक मंच पर शांति और न्याय की आवाज बन गए। बिल्कुल। और उनका असर सिर्फ चर्च तक ही सीमित नहीं था। वो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, जो दुनिया भर के चर्चों को जोड़ने वाली संस्था है, उसके अध्यक्ष रहे। ओह, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, बहुत बड़ी। और उन्होंने निरस्त्रीकरण जैसे मुश्किल मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस में डेलीगेशन लीड किए। सोचिए, कोल्ड वॉर का वो माहौल था और वो निरस्त्रीकरण की बात कर रहे थे। वाकई। रंगभेद के खिलाफ वो खुलकर बोलते थे। और शायद सबसे खास बात, उन्होंने विज्ञान और विश्वास के बीच संवाद बनाने की कोशिश की। इस पर उन्होंने कई बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की अध्यक्षता की। वो मानते थे कि ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, दुश्मन नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है, खासकर आज के समय में। और दुनिया ने भी उनके काम को पहचाना है ना, कई सम्मान मिले उन्हें। हाँ बिल्कुल, पोलैंड का ऑर्डर ऑफ सेंट मैरी मैग्डलीन मिला, अमेरिका में टेक्सास के मानद नागरिक बने, रूस में लेनिनग्राड थियोलॉजिकल एकेडमी से डॉक्टरेट, प्रिंसटन से मानद डॉक्टरेट। लिस्ट लंबी है। बीच एकता या फिर न्याय के लिए उनकी लड़ाई। तो अगर हम उनके काम का सार निकालना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल से सार यही था कि मानवीय गरिमा, मानवीय चेतना को बचाना है अन्याय से, छोटी सोच से। और उनका ये पक्का विश्वास था कि विज्ञान एक ताकत है और इसका इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए, तबाही के लिए नहीं। वो विज्ञान की शक्ति को समझते थे, लेकिन उसकी नैतिक जिम्मेदारी पर भी उतना ही जोर देते थे। ज्ञान के साथ विवेक और करुणा जरूरी है, ये मानते थे वो। ये विचार तो आज और भी ज्यादा जरूरी लगता है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक अलग क्षेत्र की तरफ। केरल से ही एक और नाम, डॉक्टर टेसी थॉमस। हाँ। वो एक ऐसे फील्ड में आगे आई जो आमतौर पर पुरुषों का माना जाता रहा है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस, मिसाइल टेक्नोलॉजी। उनका योगदान सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि एक तरह से सामाजिक बाधाओं को तोड़ने का भी प्रतीक है। 4 और अग्नि 5 मिसाइल प्रोजेक्ट्स की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो। हाँ, ये तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल। भारत की स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कैपेबिलिटी, मतलब रणनीतिक निवारण क्षमता का ये बहुत अहम हिस्सा है। हजारों किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें, इस तरह के जटिल सिस्टम को लीड करना आसान नहीं होता।
इसके लिए असाधारण स्किल और लीडरशिप चाहिए। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ हथियार बनाना नहीं था, ये एक तरह से देश के लिए एक ढाल बनाना था। हाँ, एक ऐसी मजबूत निवारक क्षमता, एक डेटरेंट जो किसी हमले को रोक सके और इस तरह देश की सुरक्षा, उसकी संप्रभुता को पक्का कर सके। एकदम सही। ये विज्ञान का इस्तेमाल है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये देश की जियोपॉलिटिकल स्थिरता और आत्मविश्वास से भी जुड़ा है। तो उनके योगदान को अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये विज्ञान का शांति के लिए एक अप्रत्यक्ष पर बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल है। मतलब शक्ति संतुलन से शांति बनाए रखने की कोशिश। डॉक्टर थॉमस ने अपने फील्ड में वाकई नई जमीन तोड़ी है। हाँ। जहां एकदम लेटेस्ट साइंस और इंजीनियरिंग सीधे सीधे देश की सुरक्षा नीतियों से जुड़ते हैं। उन्होंने न सिर्फ तकनीकी मुश्किलों का सामना किया होगा, बल्कि एक महिला वैज्ञानिक होने के नाते शायद दूसरी बाधाएं भी पार की होंगी। उनका काम दिखाता है कि विज्ञान कैसे सीधे राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभा सकता है। तो अब हम आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में घूम रहा होगा। एक तरफ बिशप मां ग्रेगोरियोस, शांति, आत्मा, विश्वास, विज्ञान संवाद, दूसरी तरफ डॉक्टर टेसी थॉमस, मिसाइल टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय सुरक्षा। इन दोनों के बीच की कड़ी क्या है? ये पुरस्कार इन दो अलग रास्तों को कैसे मिलाता है? इस कनेक्शन को जरा खोलते हैं। देखिए, रास्ते अलग लगते हैं, पर अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो कुछ समानताएं हैं। अहम समानताएं। दोनों ही अपने अपने फील्ड में अग्रणी थे, पायनियर। अच्छा, कैसे? मार ग्रेगोरियोस ने धर्मशास्त्र में, कूटनीति में, इंटरफेथ डायलॉग में नए रास्ते खोले। डॉक्टर थॉमस ने भारत के मिसाइल प्रोग्राम में, डिफेंस साइंस में वो किया जो पहले नहीं हुआ था। दोनों ने ही जो स्थापित था उसे चुनौती दी और अपने काम से एक छाप छोड़ी। ये दिलचस्प है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लक्ष्य एक ही था, भले रास्ते अलग थे? मानवीय उन्नति। हाँ, कह सकते हैं काफी हद तक। मार ग्रेगोरियोस ने सीधे सीधे मानवीय आत्मा, वैश्विक शांति, न्याय पर काम किया। अन्याय के खिलाफ बोला, डायलॉग को बढ़ाया, ज्ञान को नैतिक दिशा देने की बात की। और डॉक्टर थॉमस? डॉक्टर थॉमस का काम हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में है, पर वो भी एक स्थिर और सुरक्षित माहौल बनाने में मदद करता है। और ऐसा माहौल किसी भी देश के नागरिकों की तरक्की और भलाई के लिए जरूरी है। हाँ, ये बात तो सही है। एक सुरक्षित देश ही तो अपने लोगों को विकास के बेहतर मौके दे सकता है। तो एक लेवल पर दोनों ही अपने अपने तरीके से मानवीय उन्नति के बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। एक वैश्विक स्तर पर आत्मा और समाज की सुरक्षा के लिए, दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर भौतिक सुरक्षा के लिए। और यहीं पर यह पुरस्कार, डॉक्टर पायोलोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार, फिट बैठता है। ये दिल्ली ऑर्थोडॉक्स डायसिस की सोफिया सोसाइटी ने शुरू किया है मार ग्रेगोरियोस की याद में। हाँ। इसका मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ किसी एक फील्ड के लिए है? नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने फील्ड में असाधारण काम किया हो और जिनका काम मार ग्रेगोरियस के मूल्यों, ज्ञान, सेवा और समाज में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता हो। ये किसी एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं है। अगर हम पिछले विजेताओं को देखें, जैसे परम पावन दलाई लामा, तो साफ है कि शांति, आध्यात्मिकता, मानवीय मूल्यों को भी उतनी ही अहमियत देता है। अच्छा, दलाई लामा को भी मिला है ये? हाँ। तो ये पुरस्कार के शांति और करुणा वाले पहलू को दिखाता है। तो फिर डॉक्टर टेसी थॉमस को ये पुरस्कार देना, ये इस परंपरा में कैसे फिट होता है? क्या ये विज्ञान, खासकर डिफेंस साइंस, को मानवीय मूल्यों से जोड़ने की कोशिश है? बिल्कुल। डॉक्टर थॉमस को यह पुरस्कार देना एक तरह से मां ग्रेगोरियस के उसी नजरिए का सम्मान है जो ज्ञान और विज्ञान को समाज की भलाई के लिए जरूरी मानता था। ये इस बात को मानना है कि वैज्ञानिक तरक्की भी जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के बड़े लक्ष्य के लिए हो, तो वो भी मानवीय उन्नति का एक अहम पहलू हो सकती है, लाभ लाने की क्षमता रखती हो। ये एक तरह से मार ग्रेगोरियस के विज्ञान और विश्वास के संवाद को ही आगे बढ़ा रहा है। ये दिखा रहा है कि कैसे वैज्ञानिक काम भी नैतिक मूल्यों और बड़े मानवीय सरोकारों से जुड़ा हो सकता है। और इस पुरस्कार में क्या क्या शामिल है? शायद एक प्रशस्ति पत्र और कुछ राशि? हाँ, कि एक प्रशस्ति पत्र है और 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि है। और सेरेमनी 30 नवंबर को होनी है, जिसकी अध्यक्षता मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के प्रमुख परम पावन बेसिलियोस मार्थुमा मैथ्यूस तृतीय कैथोलिकोस करेंगे। तो ये समारोह भी अपने आप में इन दो अलग अलग क्षेत्रों के संगम का प्रतीक होगा। यकीनन
ये सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये उस विचार का भी सम्मान है कि ज्ञान चाहे धर्मशास्त्र का हो या रॉकेट साइंस का, अगर समर्पण और सेवा भाव से इस्तेमाल हो तो वो समाज को मजबूत बनाता है। ये पुरस्कार डॉक्टर थॉमस की वैज्ञानिक प्रतिभा को तो पहचानता ही है, साथ ही ये उस बड़ी सोच को भी सलाम करता है जो मार ग्रेगोरियस ने अपने जीवन में दिखाई थी, एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान और विवेक साथ चले। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से ये कहानी यही बताती है कि सच और तरक्की की खोज के रास्ते कई हो सकते हैं। हाँ, चाहे वो रास्ता आस्था और दर्शन से गुजरे या फिर भौतिकी और इंजीनियरिंग के नियमों से, आखिर में लक्ष्य शायद हम सबको ऊपर उठाना, बेहतर बनाना ही होता है। ये पुरस्कार सिर्फ दो लोगों को नहीं जोड़ रहा, ये तो मन, आत्मा और भविष्य के लिए जो समर्पित जीवन होते हैं उनका उत्सव है। ये दिखाता है कि अलग अलग दिखने वाले रास्ते भी एक ही मंजिल तक जा सकते हैं, मानवीय गरिमा और उन्नति। और आज की दुनिया में जहां तकनीक इतनी तेजी से बढ़ रही है, हम विज्ञान, आध्यात्मिकता और सुरक्षा के बीच इस बदलते रिश्ते को कैसे देखें? अच्छा सवाल है। क्या मार ग्रेगोरियस और डॉक्टर थॉमस जैसे लोग हमें इस सोचने पर मजबूर करते हैं कि भविष्य में हम कैसे इन अलग अलग दिखने वाले क्षेत्रों, ज्ञान, नैतिकता, सुरक्षा, तरक्की को जोड़कर एक ज्यादा न्यायपूर्ण और सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा।